हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि एसबीआई क्लर्क के लिए हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसका मैंने प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि एसबीआई का जो फॉर्म है इस बार तो बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, लगभग 19 लाख करीब, लगभग 20 लाख करीब फॉर्म भराया है, जिसमें से मुझे लगता है कि 15 लाख तक या 16 लाख तक या 17 लाख तक वैलिड फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम देने आएगा वो लगभग 12 से 13 लाख लोग एग्जाम होगा। मतलब आपका जो नॉर्मली, हालांकि फॉर्म से नहीं फर्क पड़ने वाला है, आपका जो कंपटीशन है वो 4 से 5 लाख लोगों के बच्चों के बीच में है जो कि सीरियस तैयारी करते हैं। ठीक है, तो पिछले साल का जो कट ऑफ देखते हुए अब उससे +5 मान के चलिए, मतलब अगर 60 कट ऑफ थी तो उससे +5, अब 65 स्कोर आपको करना ही करना है। और जो मॉक है उसमें आप अपना लक्ष्य जो है वो 75 प्लस रखिए। 75 प्लस आप अपना लक्ष्य रखेंगे तो आप क्या होगा, मॉक में अगर कहीं इधर गड़बड़ा भी गया तो आप अपना मैनेज कर पाएंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और कार्डियो इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। देखिए, इससे 5 क्वेश्चन आता है, तो पक्का इससे 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे इसमें अप्रोच लगाना है, इस चीज को आपको यहाँ लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, हिंदी मीडियम वालों को मैं बोल देता हूँ, द्विघात समीकरण। मीन्स आपने क्लास 10 में अगर पढ़ा होगा तो उसमें होगा एक द्विघात समीकरण का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण, जिसमें मूलों का जो योग होता है, मतलब दो, हाँ याद रखिएगा, एक द्विघात समीकरण है जिसके इसका जो मैक्सिमम पावर होता है उतना ही आपको इस एक्स के आंसर मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ, अगर 5 × 10 है तो एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, केवल और केवल 2 मिलेगी। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी जो उसको सेटिस्फाई कर सके। इसी तरीके से अगर यहाँ 5 की पावर, अगर यहाँ x² = 4 होता है, अब देखिए यहाँ जो स्क्वायर किधर आएगा तो ये प्लस माइनस होता है, x बराबर होगा +2 और -2, मतलब अगर पावर 2 है तो आंसर 2 आएगा। इसी तरीके से पावर 3 होगा तो आंसर 3 तो आएगा, पावर 4 हो तो आंसर 4 आएगा, पावर 5 है तो आंसर 5 आएगा। मतलब जितने पावर, जितना मैक्सिमम पावर उतना ही उसका मूल्य होगा। आगे, ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है, जिससे आप समझ सकेंगे कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, इस चीज को मैं देखूंगा। अब जैसे इसके दो मूल होते हैं, मान लेते हैं दो मूल, एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है। इनके मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है c/। ठीक है, मिस मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0 और x² + 5x + 6 बराबर, सॉरी, तो इनके मूलों का योग क्या होगा। कभी कभी मैंने डायग्राम प्रश्न पूछ भी दिया तो इनके मूलों का योग क्या होगा, ऐसे प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। इनके मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, और b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से कंपेयर करिए इस वाले क्वेश्चन से, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। या x² का मल्टीप्लाई a है, या x² का मल्टीप्लाई कुछ नहीं, मतलब 1 होगा तो a की वैल्यू 1 होगी। या b की, या x का मल्टीप्लाई प्लस b है, या x का मल्टीप्लाई -5 है तो b की वैल्यू -5 होगी। और यहाँ c की वैल्यू, c की जगह 6 है तो यहाँ c की जगह क्या होगा, 6 होगा। मतलब कांस्टेंट टर्म हमेशा 6 होता है। तो इससे क्या मुझे मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस ब्रैकेट में -b की वैल्यू कितनी है, -5 है, बटे में a की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से मूलों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, c/a, c की वैल्यू कितनी है, 6, बराबर 6। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। पानी दे दो, पानी नहीं है क्या, पानी। चलिए, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया। अब हम आते हैं कुछ चीजें, और ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है जो मेंस में आपको काम देगा, मेंस में इस पे बेस प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब आपकी जो प्री में इस पे बेस जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, इस चीज को मुझे देखना है। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक के बारे में। पहले जो प्रश्न आता है, बेसिक आता है, वो कैसे आता है। जैसे एक इक्वेशन दे देगा a1x² + b1
एक्स प्लस सी वाई बराबर 0। और इसी में दूसरा क्वेश्चन दे देगा ए टू एक्स ए टू वाई प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तो जो भी बराबर हो डजन बटन में लेके आए, मतलब बेसिक फॉर्मूले में लेके आना पड़ता है। अब कहेगा पहला कंडीशन, पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास एक्स की वैल्यू वाई से बड़ा होगी, दूसरा होगा एक्स की वैल्यू वाई से बड़ा होगी या बराबर, तीसरा इक्वेशन होता है एक्स की वैल्यू, और चौथा ऑप्शन होता है, और आखिरी हुआ पांचवा ऑप्शन होता है एक्स बराबर 0 या नो रिलेशन। ये कुल 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको क्या होगा, ठीक है, जैसा भी प्रश्न होगा आपको इस फॉर्म में लेके आना ही पड़ेगा, तभी आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर इसमें कंपेयर कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन होता है कि एक्स वाई से बड़ा होगा, दूसरा ऑप्शन होगा कि एक्स वाई से बड़ा होगा या बराबर होगा, तीसरा ऑप्शन होगा एक्स वाई से बड़ा होगा, वाई एक्स से बड़ा होगा, चौथा ऑप्शन होगा वाई एक्स से बड़ा होगा या बराबर होगा, पांचवा ऑप्शन होगा एक्स बराबर वाई होगा या तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब इसमें कैसे कैसे आपको क्या क्या अप्रोच लगाना है, ठीक है, इसमें दो अप्रोच होते हैं। एक तो मैंने बस सिंबल देख के ही बता देना है कि क्या इसका आंसर होगा, दूसरा अप्रोच होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आते हैं हम पेज पे, इसको आप नोट कर लीजिए इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जैसे मैं कहूँ कि इस पे बेस प्रश्न कैसे आते हैं, इस चीज को मुझे देखने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए पहले इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं आपको बहुत तरीका बताऊंगा करने का, ठीक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं पहले अपने अप्रोच, ठीक है। क्या है यहाँ पे सबसे पहले करना होता है क्या कि हमें इस बीच वाले को लेना पड़ता है, इसकी वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और इसमें भी क्या है इसकी वैल्यू -5, ठीक है। आगे इसमें फिर ऐसे लेंगे, इसकी वैल्यू 6 है और यहाँ पे भी 6 है, इसकी वैल्यू भी, चलिए इतने में कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, इस 6 वाले को देखना है और इसके फैक्टराइजेशन को ढूंढना है। इस 6 वाले को देखना है और इसके फैक्टराइजेशन को ढूंढना है, मतलब इसके गुणनखंड को ढूंढना है। जैसे मैं 6 कहूँ किसका किसका मल्टीपल हो सकता है, ये मल्टीपल होगा 1 मल्टीप्लाई 6 का, ये मल्टीपल होगा 2 मल्टीप्लाई 3 का, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत। चलिए अब आप क्या करिए कि इन दोनों को जोड़िए, देखिए 6 और 1 कितना होगा 7, क्या ये 5 के बराबर आ रहा है, मतलब जोड़ने पे अब जो फैक्टर आ रहा है आपका वो जोड़ने पे ये आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने जो भी करने पे ये वाला जो है आ जाना चाहिए। आगे देखिए 6 और 1 कितना होता है 7 होता है, और 6 में से 1 जाएगा 5 होता है, ठीक है। मतलब जोड़ने पे 6 और 1 7 हो गया, अगर इसमें जोड़ेंगे तो 6 + 1 बराबर 7 होगा, घटाएंगे तो 6 - 1 5 हो जाएगा। लेकिन ये तो आ जा रहा है, लेकिन क्या इस 6 और -1 का मल्टीप्लाई करने प्लस का 6 आ रहा है, 6 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, जो कि यहाँ क्या है 6 है, तो इसलिए ये वाला नहीं हो सकता, ना ये वाला हो रहा है, तो मतलब ये वाला फैक्टर इसमें नहीं हो सकता। अब दूसरे वाले फैक्टर की तरफ आते हैं हम, तो इसमें क्या है 2 और 3 है, ठीक है। देखिए 2 और 3 दोनों जोड़े तो कितना आएगा 5 आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर हो सकता है, इतने में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि इसका फैक्टर 2 और 3 है। सेम तरीके से इसका फैक्टर देखेंगे, देखिए यहाँ माइनस यहाँ 6, तो हम देखिए अब इसको क्या करना होगा, देखिए फैक्टर तो यही होगा, फैक्टर 2 और 3 ही होगा, लेकिन क्या होगा ये वाला जो आंसर हमारा माइनस में आ रहा है ये कैसे आएगा, जब ये -2 और -3 दोनों होगा तब। तो -2 -3 कितना होता है 5, माइनस का 5 होता है, और 3 -3 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, और 3 दूनी 6, तो इसका जो होगा वो होगा वैल्यू ये आ रहा है, और एक ऐसे आएगा। इतने में कोई दिक्कत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे पता चल गया कि इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, इसका फैक्टर ये होगा। अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा सिंबल लेना है, मतलब ये वाले प्लस का सिंबल माइनस और इसका उल्टा सिंबल, मतलब माइनस है जहां प्लस और प्लस है जहां माइनस है,
आगे बढ़ते हैं। अब हमें कंपेयर करना है, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कैसे करेंगे, इस चीज को सीखने के लिए क्या करना है, यहाँ का -2 और ये -3 और ये +2 और +3, आप पहले इस वैल्यू को उठाइए और इस दोनों से कंपेयर किए, क्या -2 +2 से बड़ा है या छोटा है? हाँ, हमें पता चला कि अगर मैं पहला वैल्यू उठाया हूँ तो है -2, वो क्या है, +2 से छोटा है। क्या ये -2 +3 से छोटा है? हाँ, ये -2 जो है वो +3 से भी छोटा है। दूसरा फिर कंपेयर करते हैं, और इसको मैं वाई लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे। अब मैं दूसरा एक्स उठाऊंगा और यहाँ पे उठा रहा हूँ -3, ठीक है। चलिए मैं दूसरा उठाता हूँ एक्स और यहाँ उठाऊंगा मैं -3। क्या ये +2 से बड़ा है? हाँ है। और ये फिर -3, ठीक है। अब आपको देखिए कैसे आपको क्लियर होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे मेरा पहला ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन था, और पांचवा ऑप्शन था एस बराबर 0 या नो रिलेशन। अब देखिए आपको कंपेरिजन कैसे करना है, इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर देखिए ये वाला y की वैल्यू है, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन, अगर कोई भी एक कंडीशन अलग हो जाए तो क्या होगा, नो रिलेशन। अगर इसमें से कोई भी एक रिलेशन क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो हमें क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा, नो रिलेशन। जैसे मैं कहूँ अगर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नो रिलेशन हो जाता है। इतने में कोई दिक्कत? आगे, अगर चारों 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 एक ही चीज दिखाएंगे, चारों चारों क्या दिखाएंगे, एक ही चीज दिखाएंगे, तो वही तुम्हारा सिंबल हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ तो ये क्या दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है वाई बड़ा 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 है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर चारों ऐसे दिखाता, चारों क्या हो जाता, चारों हो जाता ये वाला ऑप्शन। अगर इसमें से एक बाई एक भी ऑप्शन अगर ऐसे हो जाता, जैसे ये है, ये है, ये है, और एक ऑप्शन ये हो गया, तो उससे क्या पता चलता कि ये वाला ऑप्शन हो जाता, क्योंकि बराबर भी तो है ना, और बड़ा भी है और बराबर भी है। अगर चारों मतलब तीनों बाकी का जैसे ये हो जाता, तो भी देखिए ये दोनों बराबर है और ये दोनों बड़ा है, तो मुझे रिलेशन क्या मिल जाता, ये वाला मिल जाता। तो जैसे भी होगा आपको भी आगे प्रश्न के अनुसार बताया जाएगा। ये होता है क्वालिटी इक्वेशन और इस पर बेस पर कैसे आए। अब आपको देखते ही कैसे पहचानना है कि सबसे पहले सॉल्व ना करना पड़े हमें, क्योंकि वहां समय बचाना है ना, तो उस चीज को मैं देखने के लिए बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। चलिए देखिए, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए पहला प्रश्न जो मैं पहला पहला वाला है, अगर एक इक्वेशन ऐसे हो और दूसरा उसी में दूसरा वाला है वो वाई वाला ऐसे हो, ठीक है। देखिए ध्यान से इक्वेशन को देखिएगा, अगर ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है, और ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, छोटे हो, एक्स की वैल्यू छोटा होगी वाई से, हमेशा। ठीक है, अगर यही वाला उल्टा हो जाता, ये वाला माइनस इधर हो जाता, ये वाला प्लस उधर हो जाता, तो ये चीज पलट जाता। ठीक है, कब, जब ऐसा इक्वेशन देखे, मतलब ये प्लस में देखे या माइनस में देखे, और ये भी प्लस में हो, ये भी प्लस। ठीक है, अगला। अब जैसे मैं कहूँ दूसरा कंडीशन इक्वेशन आ जाता कि दूसरा इक्वेशन कंडीशन है ये वाला। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस ही है, इसका रिजल्ट भी दोनों क्या आएगा, प्लस ही में आएगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इक्वेशन। ठीक है, इसलिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा कंडीशन, अब ये सब माइनस में हो जाए, अब ये सब माइनस में हो जाए, तो इसका अधिकतर चांस होता है कि एक्स एक्स बराबर 0 ओवर नो रिलेशन होता है। ठीक है,
अधिकतर चांस इसका यही होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, ठीक है, तभी जाके आप उसको मारिएगा। अगर बहुत कम गैप दिखेगा तो आप हमेशा यही मान के चलिएगा। अभी आपको प्रश्न कराएंगे तो हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होगा। ये जो चीजें हैं वो आपको आप प्रश्न कर देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि अच्छे से ये कैसे सुटेबल हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको आपको इस प्रश्नों के जरिए ही बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसमें स्टेबलाइज करना है, अपना दिमाग कैसे लगाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी फिलहाल इतना ही था और इतना ही बेसिस का फॉर्म है, यही बेसिक है, यही चीजें हैं। और द्विघात समीकरण हाँ कैसे फैक्टराइज किया था जिसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कुछ चीजें मैं फैक्टराइज के जरिए समझता हूँ। जैसे मैं कहूँ ये है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें इसका फैक्टराइजेशन पता करना है, तो मैं कैसे फैक्टराइजेशन पता करूंगा, मैं इसका गुणनखंड कैसे करूंगा, इस चीज को मुझे देखना है। तो मुझे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इस वाले का नंबर का मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना होता है। इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई मुझे किससे करना होगा, इससे करना होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -128। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 8। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -128 है, जोड़ने घटाने पर 8। तो हम कैसे करेंगे इस चीज को मुझे देखना है। ठीक है, आपको सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये नंबर 4 से कटेगा, ये नंबर 4 से कटेगा। तो मुझे नंबर 4 से कटेगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 लिख दूंगा। ये 4 से कितनी बार हो जाएगा, 32 बार हो जाएगा। क्या मुझे 32 और 4 करके 36 आ रहा है, नहीं। 32 और 4 जाएगा 28 आएगा, नहीं। तो 32 और 36 आएगा, यहाँ 8 दिख रहा है, ये नहीं चलता। 32 में 4 जाएगा 28 से 8 है, नहीं होगा। चलिए दूसरा बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो से इसमें से इसको दो दे देता हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे क्या करना है, गैप तो कम करना है ना। अगर ये मैं इसको दे दूंगा, यहाँ 64 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। इसलिए मैं 2 इसको देता हूँ। अब यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। और 16 का 8 होगा तो 128 तो आ ही रहा है। अब इसमें से प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा, चीज को मुझे देखना होगा। यहाँ हमारा आंसर किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस कब आएगा, जब बड़ा वाला प्लस में होगा। तो बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में होगा। मतलब इसको सॉल्व करने में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा किसमें, -8 के और प्लस के 16। ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। अब इसका उल्टा मुझे लेना है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 16। ठीक है, प्लस का 8 और माइनस का 16। अब देखिए जिस चीज का मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, मैंने क्या करना है, 2 से डिवाइड। 2 से 8 जाएगा 4 बार में, और 2 से 16 जाएगा -8 बार। तो इसका जो सॉल्व करने पे आएगा वो क्या आएगा, 4 का माइनस। ठीक है, जैसे मैं तरीका आपको और बता रहा हूँ। चलिए देखिए, एक तरीके से मैं आपको और समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, सेम तरीका। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको से मल्टीप्लाई करना है। ये क्या आएगा, 5 का 20 आएगा। ठीक है, वो भी माइनस का 20। और हमें क्या लाना है, यहाँ पे माइनस का 1। तो मुझे पहले 20 का क्या करूंगा, 4 से पहले 4 से देता हूँ, ये 2 से दूंगा तो क्या आएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। 2 और 10 में घटाने पे 8 आएगा, कभी नहीं आ रहा है। फिर इसको 2 दे दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देखिए 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। हमारा एक आंसर भी है। आगे इसमें से बड़ा कौन सा हो, इसमें हमारा आंसर किसमें आ रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो बड़ा वाला किसमें होना चाहिए, माइनस में, और छोटा वाला किसमें होना चाहिए, प्लस में। तो इसका फैक्टराइजेशन करने पे जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी +4 -5। इसका जो उल्टा क्या होता है, इसका आंसर होता है तो -4 +5। और बटे में 4 था तो मैंने बटे में मल्टीप्लाई 4 किया था, इसलिए बटे में 4 कर दिया। 4 से 4 जाएगा कितनी बार में, तो इसका आ गया -1 प्लस का 5 बटे में 4। इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपको फैक्टराइज करना है, ये नहीं कि पूरा बैठ के ऐसे वाई एक्स वैल्यू निकाले, ऐसे ही करना है आपको पेपर में। इसी तरीके से आपको इसको ढूंढना होगा। ये आपको प्रैक्टिस में निर्भर करेगा, जो कि मैं भी आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे आपको 5 नंबर ही तय है। 5 नंबर क्या है, इस क्वेश्चन से पक्का है। मतलब 5 नंबर आपके आ ही जाएंगे, एकदम सिंपल प्रश्न आता है, 5 नंबर ही आ ही जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा वो मिलेगा इसका प्रैक्टिस सेशन, जो कि प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का, जिससे आप क्या समझ पाए कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है या फैक्टराइज कैसे करना है। और बड़े बड़े जो नंबर हमें दिखे तो हमें कैसे पता करना है कि प्राइम नंबर दिख जाए यहाँ पर, तो मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा, मैं इसको कैसे बैठाऊंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, इस चीज को मुझे देखना होगा और आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन के बाद अब जो होगा इसके बाद क्लास होगा नंबर सीरीज का, इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक होता है राउंड नंबर सीरीज और एक होता है नॉर्मल नंबर सीरीज, मतलब गैप वाला प्रश्न होता है। ठीक है, पेपर में अगर आपके बहुत ही अगर राउंड नंबर सीरीज दिखेगा तो उसकी
मात्रा बहुत ही कम होगी, मतलब अगर 3 6 9 शिफ्ट है तो 1 2 शिफ्ट में राउंड नंबर सीरीज दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज वो भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे इसके तरफ, मतलब हमें पहले मैं आपको सिखाऊंगा नंबर सीरीज में नंबर सीरीज को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके बाद मैं आपको नंबर सीरीज का गैप वाला कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद राउंड नंबर सीरीज को कैसे हैंडल करना है इस चीज को भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम क्वाड्रेटिक की तरफ पढ़ते हैं, और क्वाड्रेटिक मेरा यही था, हमें आज आपको इतना ही समझाना था। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्या करूंगा, पूरा आपको प्रैक्टिस के थ्रू आपको इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्रश्न को हैंडल करना है। ठीक है, ऐसे मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेटर है कि आपको प्रैक्टिस के जरिए बताया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, और एसबीआई क्लर्क की तैयारी अच्छे से करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर का डेट आकाश यादव सर के द्वारा बता दिया गया है 22 फरवरी, और उसके बाद 1 मार्च तक शायद है उसका पेपर। ठीक है, बैंक का पेपर है तो संडे संडे ही होता है, तो उस हिसाब से अपना देख लीजिए। और मेंस का भी डेट आ चुका है 10 अप्रैल, तो मेंस की तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, इंग्लिश को अच्छे से करते रहिए, और मैथ रीजनिंग मेंस लेवल का भी लगाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलें। और आपके जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसबीआई क्लर्क या किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो को शेयर करिए। इससे क्या होगा कि वो भी समझ पाएंगे कि हाँ कैसे कैसे करना है। मिलते हैं, अलविदा, गुड बाय।